हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और नया साल में भर्ती निकल रही है, बहुत ही भर्ती निकल रही है नया साल में। उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो भर्तियाँ बहुत निकल रही हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भर्ती निकल रही है। जैसे अभी निकली है एयरफोर्स की, अग्निवीर की भर्ती निकली है। ये एयरफोर्स अग्निवीर का जो एक भर्ती है, ये भर्ती स्कीम स्कीम के तहत होती है। जैसे स्कीम 4 साल की स्कीम होता है, उसी उसी के तहत ये भर्ती निकली है। इसी के बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे आज इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी से, और लास्ट डेट इसका 6 फरवरी है। 6 फरवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 17 मार्च को इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसका बहुत फास्ट एक्शन होता है। जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिफेंस की भर्तियाँ होती है, उसका एक्शन बहुत फास्ट होता है। बहुत जल्दी उसका फॉर्म निकलता है और एक एग्ज़ाम वगैरह सारा बहुत जल्दी करा लिए जाते हैं। जिसका एग्ज़ाम फ़ी 550 रुपया है हर कैटेगरी के लिए। 550 रुपया है इसका एग्ज़ाम फ़ीस है। इसका एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल तक। मतलब 17.5 से आप 21 साल तक के बीच में, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी कुछ है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। LIC, इसमें आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होता है। मान लो आप ड्यूटी के दौरान कोई कैजुअल्टी होती है या कुछ होता है, तो आपको 48 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में दिए जाते हैं। बाकी लीव 30 डेज का छुट्टी है। 1 साल में आपको 3 दिन छुट्टी मिलेगी। बाकी इसमें एक सिक लीव होती है। जो कोई बीमार पड़ गया या ऐसी कोई बीमारी हो गई, या इसको हाथ पैर में चोटें वोटें लग गई, तो उसको सिक लीव मिलता है। उसको सिक लीव बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। 10 दिन पाने से कुछ लिमिट नहीं है उसमें। एज फॉर मेडिकल एडवाइस, मतलब डॉक्टर साहब ने जितना आपको एडवाइस देंगे कि आप 1 महीना या 10 दिन या 20 दिन आप सिक लीव चाहो, तो उसके हिसाब से आपको वो एक्स्ट्रा लीव होती है, वो आपको एक्स्ट्रा लीव मिलेगी। ये 1 महीना के अलावा आपको लीव मिलेगी। बाकी पेमेंट हो गई, पेमेंट के बारे में बात करेंगे। इनका पेमेंट ईयर के हिसाब से, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसके हिसाब से आपका पेमेंट है। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये आपको आपके बनेंगे 30,000 रुपये, लेकिन बाई हैंड आपको 21,000 मिलेगा। 9,000 रुपये आपका फंड में जमा होगा। जब आप 4 साल के बाद घर जाएंगे, तो उस समय आपको पूरे पेमेंट इंक्लूडिंग ब्याज वगैरह सब एड करके आपको दे दिया जाएगा। सेकेंड ईयर का 33,000 रुपया बाई हैंड आपको मिलेगा। 23,100 रुपया मिलेगा आपको, और 9,900 रुपया आपका फंड में जमा हो जाएगा। थर्ड ईयर का है 36,500 रुपया। उसमें बाई हैंड आपको 25,580 रुपये मिलेंगे। बाकी जो बचेगा वो आपको जमा हो जाएगा। एक महीने का आपका पेमेंट बता रहा हूँ। बाकी जो फोर्थ ईयर है, चौथे साल में आपका 40,000 बनेगा। 28,000 बाई हैंड मिलेगा आपको। बाकी जो पैसे बच रहे हैं वो आपके फंड में जमा हो जाएंगे। जब 4 साल के बाद आप घर जाते हैं, तो आपको ये जो पैसे जमा हैं वो पैसे प्लस उसके ऊपर बहुत सारे ब्याज लग के आपको मिलेंगे, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतने परसेंट देगा आपको। बाकी इसमें आपका जो लीव है 30 डेज सिक लीव आपको अलग से मिलेगी। LIC, अब जो आपका बीमा है 48 लाख का बीमा है। जैसे मान लो आप ड्यूटी के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको 48 लाख रुपया बीमा दिया जाएगा। वही बीमा का पैसा दिया जाएगा आपको। इसका क्राइटेरिया बात हाइट को करेंगे तो 152.5, यानी 152.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट मेल कैंडिडेट के लिए है। 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और जब वो अपना सीना फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर सीना फुलना चाहिए, यानी 77 के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और फीमेल का हाइट 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 147 सेंटीमीटर होना चाहिए ऑल कैटेगरी के लिए फीमेल की हाइट। और क्वालिफिकेशन इसका 10+2 रहता है। PCM होना चाहिए आपका, और 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब आपका ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ, आपका इसमें PCM होना चाहिए। PCM रहना अनिवार्य है। एयरफोर्स में जाने के लिए PCM होना ही चाहिए आपको। बाकी इसका जो फिजिकल है 1600 मीटर है फिजिकल। 7 मिनट है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट मिलता है। सेम उतना ही 1600 मीटर में
दोनों के लिए। पहले था 6 मिनट था, अभी 7 मिनट कर दिया है। पहले से टाइम थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा कर दिया है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से पुशअप है 10, बाकी सीटअप 10 है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 सीटअप है और बस 10 सीटअप ही है। स्कॉट से इसके 15 है, स्कॉट 20 है मेल का। ये इनका फिजिकल है। बाकी पेमेंट हो गया, आपका क्वालिफ़िकेशन हो गया, आपका हाइट वगैरह हो गया, एज हो गया। एज आपने जान लिया। एप्लीकेशन फ़ी 550 रुपया है। बाकी एप्लीकेशन स्टार्ट 17 जनवरी से हो रहा है। लास्ट डेट इसका 6 फरवरी है। मार्च में इसका 17 मार्च को इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम होने के बाद जो आपको लिस्ट आएगी जिसमें मेरिट आएगी, उसमें यदि आप उसमें नाम आपका आता है तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वो फिजिकल के दौरान ही आपका हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह नाप लिया जाएगा, वेट वगैरह करा लिया जाएगा। इसके बाद आपका रनिंग कराया जाएगा। रनिंग वगैरह होने के बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी, मेरिट निकलेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आप जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद आपका ज्वाइनिंग हुआ आपका। जो आप ट्रेनिंग करेंगे तभी से आप जैसे आप रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, जैसे आप अपने BRO से पोस्टिंग जाते हैं या ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, तभी से आपका एज काउंट शुरू हो जाएगा और पेमेंट आपका तभी से शुरू हो जाएगा। जाने के बाद कुछ टाइम लगते हैं, आपका अकाउंट वगैरह सब देना पड़ता है। बाकी अप्रूवल वगैरह करने में पूरा 2-3 महीने से लग जाते हैं। उसके बाद पेमेंट आपकी शुरू हो जाएगी। पेमेंट तो आपने देख लिया कितना है। बाकी कुछ इनके लिए फैसिलिटी दी गई है। जैसे मान लो आप 4 साल के बाद घर जाते हैं तो कई विभाग में आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा कि आप जब अग्निवीर से जाते हैं घर पे तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट से आप अदर फॉर्म जब अदर फॉर्म कोई अप्लाई करते हैं तो उसमें आप उसको लगाएंगे, फिर आपको उसमें फैसिलिटी मिलेगी का मतलब या छूट मिलेगा, कितना मिलेगा, अब गवर्नमेंट ने कितना डिसाइड किया है। अभी तो आगे आने वाले समय पता चलेगा कि इनके लिए कितने परसेंटेज वैकेंसी वगैरह बाहर रखता है। बाकी तैयारी करें इसका। अभी एयरफोर्स का है, स्पेशल एयरफोर्स की भर्ती है और अच्छी भर्ती है। एयरफोर्स की लाइफ अच्छी है, बढ़िया है। डिफेंस में आप सेंट्रल डिफेंस में किसी में आते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी जाते हैं तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड है, लाइफ अच्छी है और काफ़ी देश सेवा करने का एक अच्छा मौका भी मिलता है। लोग देश सेवा में यदि 4 साल भी आप अपने देश के लिए देते हैं तो अच्छी बात है। भाई कोई और इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आपको पक्का इन्फो करूँगा। और नोटिफिकेशन, हाँ इसका नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे आ गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पूरी तरह पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें।